बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम नवीद। नाजरीन, आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जो शख्सियत आप कैमरे में अभी देख रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है उसामा कारदार। आप शख्सियत का तारुफ करवाते चलें तो बहुत लंबी फहरिस्त है। स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे। इनका अपना वेब चैनल है, ये वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अपनी एक एनजीओ रन कर रहे हैं, अपनी एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। इसके बावजूद ये सोशल मीडिया वर्कर हैं। महविश हयात के, इब्रारुल हक के एंड नदीम वास जो हैं उनके हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। इसके अलावा इनकी शख्सियत में कौन से ऐसे राज छुपे हैं जो आज आपके सामने हम रखेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी गुफ्तगू आप तक हम पहुँचाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा। जी वालेकुम सलाम। सर, ये आप सीपी पेशेंट हैं, जिस तरह आपने बताया, एक तरह से एक माजूर, लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत कहाँ से आई? यार ये सारा डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे। जब तक आपको फैमिली और आपके फ्रेंड्स मोटिवेट करते रहें तो किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं हो सकती। और आप में जज्बा होना चाहिए। तो मेरे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। बच्चे वो चलना शुरू करते हैं 2 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में। मैंने 5 साल की उम्र में चलना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी मैं मेरे वालिद साहब की बड़ी सपोर्ट है इसमें। मेरे दोस्तों की बहुत सपोर्ट है। सीपी पेशेंट ये होता है जो 80% 90% डिसेबल्स जो रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकते। मेरे डॉक्टर ने मेरा नाम मोजा रखा हुआ है। वो मुझे ये कहते हैं कि तुम एक मोजा हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद मेरे वालिद साहब की बड़ी सपोर्ट है। मेरे दोस्तों की, स्कूल्स के बड़े इश्यूज थे। स्कूल के बहुत इशू होते हैं। स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिलता था प्राइवेट में, नॉर्मल स्कूल में, या आप स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाएं, बड़े इश्यूज थे चलते। नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता था, हाँ एजुकेशन स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको जाना पड़ता हाँ, था। बिल्कुल। जो स्पेशल बच्चों के स्कूल्स होते थे उसमें मुझे जाना पड़ता था। लेकिन उस पे ये था कि मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। मुझे स्टिफ पड़ते थे। मेरे मसल बहुत पुल हो जाते थे, ब्रेन में बड़ा इशू होता था। फिर ड्यू टू माई कॉन्फिडेंस मुझे एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला जहाँ पे नॉर्मल बच्चे थे, डीपीएस मॉल टाउन में। डीपीएस मॉडल टाउन में, दैट्स गुड, और बहुत अच्छा स्कूल है वो। बिल्कुल। उसमें भी ये था कि मेरे प्रिंसिपल ने मेरा कॉन्फिडेंस देखा। आम बच्चे नर्सरी में अपने पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और मैं वाहिद बच्चा था जिसने मैं अपनी मदर को कहा था कि आप बाहर बैठो, इंटरव्यू मेरा है। तो उसी कॉन्फिडेंस को देख के मेरे प्रिंसिपल ने मुझे उधर एडमिशन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 तक मैंने वहाँ पे किया। बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे राइटर चाहिए था बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो जैसे हमारे मुल्क में बड़ी चीज़ें चलती हैं, दंगे फसाद, स्ट्राइक्स। तो उन दिनों में यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी। तो सर्विसेज हॉस्पिटल से मेरी फ़ाइल नहीं बन सकी। हाँ। तो जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं जा सका। हाँ, मेरा मैट्रिक में वो एडमिशन नहीं किया। मैट्रिक में मेरा एडमिशन नहीं किया। आई लेफ्ट मैट्रिक। मैं 9 में छोड़ गया। देन आई स्विच टू सोशल मीडिया, और ग्राफिक और वेबसाइट पे मैं चला गया शॉर्ट कोर्सेज में। मैंने एनसीए से किया, वेब और ग्राफिक। तो अब आई एम डूइंग डिफरेंट वर्क फॉर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़। इब्रारुल हक साहब की वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की, नदीम अब्बास की मैंने की, सैयद नूर साहब के साथ काम चल रहा है, महविश के साथ चल रहा है। हाँ जी। ये सब सफ़र का आगाज़ कब हुआ? जब आप मैट्रिक, आप कह रहे थे कि एडमिशन नहीं गया, उसके बाद आपने ये वेब और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आए, फिर आपने एक एनजीओ का ख्याल कैसे आया, आपने एक चैनल का ख्याल कैसे आया, एक कंपनी कब स्टार्ट की? यार देखिए, एनजीओ का जो ख्याल आया ना, वो एनजीओ का ऐसे ख्याल आया, पाकिस्तान के अंदर सीपी पेशेंट्स के लिए कोई सेंटर नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। तो कितने सीपी पेशेंट्स ऐसे मर जाते हैं। तो हमने उसको, इसलिए मैंने एक मोटिव लिया। सीपी पेशेंट, डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर, इन चार तीन चार चीज़ों का इशू है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। तो मैं तो खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो क्यों ना दूसरों के लिए हम हेल्प करें। हमने जो फेस किया वो बाकी पब्लिक तो ना करे। बिल्कुल, बाकी लोगों को नहीं फेस करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नाजरीन। इनकी एक हिम्मत और जुर्रत का एक और नज़ारा आपको दिखाएंगे, और वो ये है कि ये खुद ड्राइव भी कर सकते हैं। मैं आपसे सर गुजारिश करूंगा कि हमारे नाजरीन को दिखाइए आप ड्राइविंग करते हुए, और बाकी सवालात और आपकी ज़िंदगी के जो छुपे राज हैं, जो आपकी ज़िंदगी के बारे में, वहीं पे आपसे जानेंगे। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं, आपको बराह रास्त हम ये अपने चैनल उर्दू पॉइंट पे ये दिखा रहे हैं कि अब ये आपको ड्राइविंग करते हुए
नज़र आएंगे और इनके साथ हम बैठेंगे और इनकी ड्राइव से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, और उसके साथ साथ जो बाकी के सवालात हैं, जो इनकी ज़िंदगी के जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ उन्होंने कहाँ से सीखा और कब शुरू किया। जी नाज़रीन, अभी हम ड्राइव स्टार्ट की है, अभी हम ड्राइविंग इनकी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं उसामा कारदार खुद ड्राइव कर रहे हैं इस कंडीशन के होने के बावजूद, इतनी हिम्मत से और इतनी बिल्कुल प्रॉपर ड्राइव ये कर रहे हैं जिस तरह रिक्वायरमेंट्स हैं ड्राइविंग की। अच्छा उसामा साहब, ये सब करने के बाद आगे लाइफ में क्या प्लान है? शादी वगैरह हुई है या अभी शादी का क्या प्लान है? यार शादी अभी आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। मैं ज़रा दाढ़ी मुझे रखती है तो आपको मैं बड़ा लग रहा हूँ, लेकिन आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। शादी तो 16 साल की उम्र के बाद हो जानी चाहिए, हो इजाज़त होती है होने की। सर लेकिन इतनी जल्दी कोई प्लान नहीं है, पहले सेट हो जाए फिर देखेंगे। हाँ अभी कोई इतनी जल्दी कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, और हमें बताइए कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू हुआ है? यार ड्राइविंग लाइसेंस का ये है कि हमारे जो मुल्क में कानून है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी आप बाहर के मुल्कों में देखें तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है, बट सॉरी टू से पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन नहीं है। पाकिस्तान में वो देखने से पहले कह देते हैं जी यू कांट ड्राइव, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव। तो मुझे इस कानून का समझ नहीं आता। मैं बल्कि खान साहब से भी ये इस चीज़ के बारे में पूछूंगा कि क्या एक डिसेबल बंदा एक प्रॉपर लाइफ जी नहीं सकता पाकिस्तान में? तो फ़ायदा ऐसे पाकिस्तान का, नए पाकिस्तान का। नहीं, कानून होना चाहिए, अगर नहीं बना तो इस पे आप उनसे गुजारिश हम कर सकते हैं कि वो इस तरह के जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं जो इतनी हिम्मत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो कर सकते हैं, यू कैन डू इट, जब आप कर सकते हैं तो फिर इशू होना चाहिए। इवन CTO साहब को मैंने कहा, मैं कहा सर आप आए बैठे मेरे साथ ड्राइव पे चलें, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। CTO साहब हाथ ही नहीं पकड़ाते। इंशाल्लाह हमारी भी गुजारिश होगी उनसे कि वो आपको ज़रूर इशू हो। अब भी नेक्स्ट लाइफ में क्या प्लान है? इतना कुछ आपने स्टार्ट किया हुआ है, इसको एक अच्छे मुकाम पे किस तरह लेके जाना चाह रहे हैं? कहाँ तक खुद को देख रहे हैं कि यहाँ तक मैंने जाना है? यार मैंने कोई गोल अचीव नहीं किया, गोल सेट नहीं किया हुआ। ये पहले भी अल्लाह करवा रहा है, आगे भी अल्लाह करवाएगा, कोई गोल सेट नहीं है अभी। जैसे अभी रिसेंटली आई जॉइन सरेआम, मैं सरेआम के लिए एज अ वॉल्टियर काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें डिफरेंट, जैसे जैसे लाइफ चल रही है वैसे वैसे चीज़ें ऐड अप होती जा रही। उसको कोई स्पेसिफिक कोई गोल नहीं है कि भाई हाँ ये गोल अचीव करना है। सिंपल है लाइफ। सिंपल लाइफ है। चलें, अच्छा लास्ट में कोई एक मैसेज अपने तरह के ही लोगों से जो जो बच्चे बचपन से ही इस चीज़ का शिकार होते हैं बाय बर्थ, और किस तरह उनको आप मशवरा देंगे कि वो इन हालात से किस तरह लड़ के निकलना चाहिए उनको? कोई ऐसा मैसेज जो उनके लिए एक हिम्मत का सबब बन सके। यार सॉरी, पहले तो मैं एक बात इसमें पुट अप करना चाहूँगा कि जो आपके डॉक्टर्स हैं, काइंडली वो अपने कुछ चंद पैसों के लिए एक बंदे की ज़िंदगी ख़राब ना करें। ठीक है, ये जो मेरा केस था ये गुलबर्ग हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर थी, डॉक्टर शाहिदा शेख, जो आजकल फैसल हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं। उनकी थोड़ी सी नाअहली और थोड़े से पैसों के लालच में ना ये उन्होंने ये हरकत की। जो नॉर्मल डिलीवरी थी उसको एक ऑपरेशन की शक्ल दी गई, और उसकी वजह से ये सारा मेरे साथ इशू हुआ। का आपने पैसे कब्र में नहीं ले जाने, आपने यहाँ भी छोड़ के जाने हैं। ठीक है, ये जो डॉक्टर अपने आप को खुदा समझ के बैठे हैं ना, तो काइंडली ज़रा इनसे बच के रहें। और दूसरा मैसेज ये है कि कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी ना करें। आप जब अपनी कमज़ोरी को खुद हराएंगे, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ ना,
मुझे तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही गाड़ी, लेकिन मैं चला रहा हूँ। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है तो चला रहा हूँ ना। तो कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी ना करें, यही मैसेज होगा मेरा। कमज़ोरी को हावी नहीं होना देना चाहिए, यही आपका मशवरा होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी कहानी को जान के। बहुत बाहिम्मत और इंतहाई जुर्रतमंद आप शख्स हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे और इससे भी ज़्यादा करने की तौफीक दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ उसामा कारदार साहिब मौजूद थे। हमने उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आपसे शेयर किए। ये वेब डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया वर्कर हैं, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते हैं। अपनी एक NGO है, अपनी एक कंपनी है, इवेंट कंपनी है जिसको ये रन करते हैं। बहुत बाहिम्मत और एक लड़कर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और यही मशवरा दिया है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी कमज़ोरी को कभी भी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, उसको ताकत बनाना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़कर जो मुकाम हासिल होता है उसकी कदर भी होती है और उसका मज़ा भी अपना है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।